दोस्तों आपने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स की लाइफस्टाइल को देखा होगा और उनके प्रॉफिट्स को भी आपने देखा होगा और ये देखकर आपके माइंड में भी सिर्फ एक ही चीज आती होगी, ये सिर्फ उनका लक होगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। इन सब के पीछे उनका लक नहीं है, इसके पीछे उनकी काफी सालों की मेहनत होती है जिससे वो काफी बड़े बड़े प्रॉफिट्स बना पाते हैं और ऐसी लाइफस्टाइल जी पाते हैं। और उनके पीछे उनकी साइकोलॉजी का गेम है पूरा, उनकी साइकोलॉजी होती है, माइंडसेट होता है। दोस्तों यार मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो ट्रेडिंग तो कर रहे हैं, ट्रेड प्लेस भी कर देते हैं, लेकिन उनके उसके पीछे की साइकोलॉजी नहीं मालूम होती कि इसमें अपनी एंट्री ये मैं ले रहा हूँ तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस क्या है, मैंने इसको किस बिहाफ पर मैंने ट्रेड को लिया है और कहाँ तक मेरे को होल्ड करना है। लोगों को यही नहीं पता होता। एक्चुअली ये चीज़ें ही आपकी जो ट्रेडर्स की जो लाइफ है इसको ख़त्म कर रही है। ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं, बिगिनर ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो कंप्लीटली आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी 5 जो गलतियां बताने वाला हूं जो ज्यादातर लोग करते हैं, अभी भी ट्रेडिंग के अंदर बिगिनर ट्रेडर्स कर रहे हैं। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1, दोस्तों जो ज्यादातर लोगों की पहली गलती है, जो सबसे फर्स्ट मिस्टेक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सिस्टम ट्रेडिंग को फॉलो नहीं करते। अब इस सिस्टम ट्रेडिंग का मतलब क्या है, देखिए सिस्टम ट्रेडिंग मैं बोल रहा हूँ जैसे कोई भी है, मान लीजिए मैं खुद मेरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर मैं आज ट्रेड कर रहा हूँ तो मैंने किसी भी चार्ट्स को, जो सबसे पहली चीज होती है ट्रेडिंग के अंदर वो है चार्ट रीडिंग। ओके, अगर मैं चार्ट रीडिंग कर सकता हूँ उसके बाद ही तो ट्रेड लूंगा, पहले मेरे को चार्ट रीड करना पड़ेगा। तो मैंने चार्ट रीड कर लिया और मेरे को पता लगा कि यहाँ पर मेरे को एंट्री करनी है। ओके, मेरे को यहाँ पर एंट्री करनी है, तो अब इसके बाद मेरा इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट भी मेरे को सोचना पड़ेगा। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, सिर्फ वो एंट्री कर लेते हैं, ना उनको पता होता है उनका स्टॉप लॉस, ना उनको पता उनका टारगेट। और सबसे बड़ी बात जो है वो स्टॉप लॉस लगाना सबसे बहुत जरूरी हो गया है। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करेंगे तो आपका जो पूरी कैपिटल है वो भी खत्म हो सकती है। तो ज्यादातर लोगों की जो सबसे पहली गलती है वो यही है कि बिना स्टॉप लॉस के और बिना टारगेट के ट्रेड करना। दोस्तों यार अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करेंगे ना और बिना टारगेट के अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो ये एकदम गैम्बलिंग के जैसा हो गया। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने जो एंट्री बनाई है आपकी, वो कहाँ तक आपको होल्ड करना है, कहाँ तक आपका स्टॉप लॉस है इसके अंदर और कहाँ तक आपका टारगेट है, तो ये चीजें बिल्कुल मैंडेटरी है। आपको अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको पहली जो ये मिस्टेक है ना इसको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट का जरूर से यूज करना होगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस एंड टारगेट नहीं डालते, वो सिर्फ माइंड में अपने अंदर जो सोच लेते हैं कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है, जो कभी भी फॉलो नहीं होता है। दोस्तों अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि ये मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरा टारगेट है, तो कभी भी आप वहां पर नहीं एग्जिट कर पाओगे जो आपने सोचा है। इसीलिए सिस्टम ट्रेडिंग को जरूर से फॉलो करो। सो फर्स्ट मिस्टेक जो है ना ज्यादातर लोगों की वो यही है कि सिस्टम ट्रेडिंग नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट एंट्री दे देते हैं, उसके बाद उन्हें यही नहीं पता होता कि कहाँ तक मेरे को ट्रेड करना है, कहाँ पर मेरा एसएल है, कहाँ पर मेरा टारगेट है, कुछ नहीं पता। वो सिर्फ लगने के ऊपर ट्रेड करते हैं, उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर मैं बाई कर देता हूँ, अपने आप काट दूंगा कहीं पे भी $1 $2 का प्रॉफिट लेके या फिर 1000 रुपए 2000 रुपए लेके एग्जिट कर दूंगा। दोस्तों जो दूसरी मिस्टेक है, सेकंड मिस्टेक की बात करते हैं। सेकंड मिस्टेक है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में ज्यादातर लोग तो जानते होंगे और कई लोग नहीं जानते, तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों किसी भी ट्रेड को लेने से पहले अपने को क्या सोचना है कि इसमें अपना रिस्क क्या बन रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर मेरा कितना तो रिस्क बन रहा है और कितना मेरे को रिवॉर्ड मिलने वाला है। अगर मेरा इतना सा रिस्क है और इतना बड़ा रिवॉर्ड है तभी मेरे को इसके अंदर एंट्री करनी है। अगर मेरा रिस्क छोटा है और रिवॉर्ड बड़ा है काफी ज्यादा, तभी मेरे को ट्रेड करना है। ज्यादातर लोग ना बिना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करे ट्रेड करते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। और अगर आप बिना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करे ट्रेड करते हैं ना, तो आप कभी भी लाइफ के अंदर कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। दोस्तों देखिए, अगर आपको मैं बोलूं, अगर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप फॉलो करते हैं ना, उसके अंदर आपको मिनिमम जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना अपना 1:3 या 1:2 का तो आपको जरूर करना है फॉलो। अगर देखिए आप 10 ट्रेड देते हैं, कोई भी 10 पार्टिकुलर आपने कोई ट्रेड दी, एनीथिंग, कोई भी आपने ट्रेड प्लेस करी, 10 ट्रेड दी, आप कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी लिया हो, आप जो कोई भी स्ट्रेटेजी होगी वो 100% की गारंटी नहीं देती है। 100% की एक्यूरेसी किसी भी स्ट्रेटेजी की नहीं होती। ओके, अगर मान लो आपकी जो है एक्यूरेसी है 80% की भी है, 70% की भी है ना, वो भी काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है आपकी, तो 70% की एक्यूरेसी मान लेते हैं अपन। तो आपने 10 ट्रेड प्लेस करी मान लो और उसमें से 7 आपकी प्रॉफिटेबल हो गई ना, तो आपकी माइनस कितनी हुई, आपका लॉस कितना हुआ 3 ट्रेड के अंदर। ओके, अब देखिए आप कैलकुलेट कीजिए, अगर आपने मिनिमम 1:2 का ट्रेड किया, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:2 है और आपने ट्रेड किया, ठीक है, तो अब आप देखिए हर बार आप 1:2 को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और जो 1:2 को आप फॉलो करेंगे और 7 ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल है और 3 ट्रेड आपकी लॉस है,
तो अब आप देख लीजिए आपका कितना बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है अगर आप इसी तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। तो ये दूसरी मिस्टेक है, ज़्यादातर लोग इसको भी फॉलो नहीं करते हैं। तो आज से ही ट्रेडिंग के अंदर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैंडेटरी है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना। ओके दोस्तों, अब ज़्यादातर लोगों की थर्ड मिस्टेक बता देता हूँ आपको। जो तीसरी गलती लोग करते हैं वो है ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करना। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हैं ना, तो ये भी आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आपकी। दोस्तों देखिए यार, अगर आप भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप। क्योंकि देखिए अगर ट्रेंड मान लेते हैं, अब ट्रेंड चल रहा है, ओके, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर जा रहा है, ओके, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। और अगर आप सोचिए कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रिवर्सल के लिए ट्रेड करते हैं। जैसे मार्केट ऊपर गया, अब वहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक रिवर्सल आता है, छोटा सा रिवर्सल होता है, उसको कैप्चर करने की ट्राई करते हैं लोग। तो रिवर्सल जो कैप्चर करते हैं ना, वो उसी में उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो दोस्तों आपको कभी भी रिवर्सल ट्रेड नहीं करना है। आपको कभी भी ट्रेड करना है तो कंटिन्यूअस वाली ट्रेड कीजिए आप, जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग होती है। अगर मान लो अब ट्रेंड चल रहा है तो आपको क्या करना है, आपको बाइंग की ट्रेंड की जो अपॉर्चुनिटी है वो फाइट करनी है। ओके, अगर ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है ना, तो आपको सोचना है कि कहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटी बन रही है जहां पर मैं बाई कर सकता हूँ। और सेलिंग ट्रेंड के अंदर आपको क्या करना है, जैसे ट्रेंड बिल्कुल नीचे का चल रहा है, ओके, ट्रेंड नीचे का चल रहा है, डाउन ट्रेंड है, ओके, तो आपको फाइंड करना है कहाँ पर मैं सेल अपॉर्चुनिटी बन रही है मेरी, ओके, कहाँ पर मैं सेलिंग कर सकता हूँ। तो ये चीजें आपको डाउन ट्रेंड में सोचनी होती है और अप ट्रेंड में आपको सोचना है कहाँ पर मैं बाई कर सकता हूँ। जबकि लोग क्या करते हैं, इसी का उल्टा कर देते हैं और वो ट्रेडिंग का एक ट्रैप होता है उसके अंदर फंस जाते हैं। तो यही गलती करते हैं कि मार्केट तो है ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली, और वो यहाँ पर जो ऊपर जा रहा है ना मार्केट, उसमें सेलिंग का ट्रेड दे देते हैं। तो मार्केट और ऊपर चला जाता है और उनके स्टॉप लॉस को एग्जिट करा देता है। यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो इसी को आपको सुधारना है। ओके, अब जो पॉइंट नंबर 4 है, जो चौथी मिस्टेक है लोगों की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जो फोर्थ बिगेस्ट मिस्टेक है लोगों की, जो चौथी बड़ी मिस्टेक है, वो है टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करके रखना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि टेलीग्राम चैनल है, कोई भी टेलीग्राम ले लो आप, जहां पर उनको ट्रेडिंग की टिप्स मिलती हैं, ओके, वो उनको ज्वाइन कर लेते हैं। टेलीग्राम्स के चक्कर में आ जाते हैं, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखते हैं और वहां पर कोई भी उनको जो ट्रेड मिलती है ना, उसी में वो एंटर हो जाते हैं। जैसे मार्केट के किसी ने सिग्नल दिया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है और वो उस ट्रेड में अटक जाते हैं, एक तरीके से एक ट्रैप में फंस जाते हैं। वो वहां पर ट्रेड दे देते हैं और मार्केट जो है रिवर्स कर जाता है। इसलिए उनका सबसे बड़ा जो स्टॉप लॉस चला जाता है, बड़ा जो लॉस हो जाता है उनके, ऐसे ही होता है। क्योंकि टेलीग्राम जो टिप्स देते हैं आपको लोग, वो फर्जी चैनल्स भी होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादातर लोगों का ना स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के अंदर या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग ले लो आप, ट्रेडिंग मान लो आप, ट्रेडिंग के अंदर ज्यादातर लोगों का लॉस बताऊं कैसे होता है, वो होता है टेलीग्राम के चक्कर में आके। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करके रखते हैं, कुछ पे भी कर देते हैं उनको। जैसे टेलीग्राम ट्रैप होता है एक तरीके से, वो आपसे पेमेंट ले लेते हैं, कुछ भी आपकी जो उनकी फीस वगैरह चार्ज करते हैं वो आपसे ले लेते हैं। उसके बाद में आपको वो टिप्स देते हैं, जो कि सेबी रजिस्टर्ड वाले टेलीग्राम जो होते हैं वो फिर भी सही देते हैं। काफ़ी सारे अनरजिस्टर्ड होते हैं, वहाँ से लोग टिप लेते हैं। जैसे उन्हें लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो वो फिर भी अगर टेलीग्राम पे आता है कि सेलिंग ट्रेड है और उनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो टेलीग्राम के चक्कर में आके सेलिंग ट्रेड दे देते हैं। तो उनकी जो खुद की एनालिसिस थी उससे भी वो गलत हो गए, ओके, और जो उनके चक्कर में आके सबसे बड़ा लॉस कर देते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर आपने भी टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो कर रखा है, ऐसे टेलीग्राम को जहां पर टिप्स मिलती हैं आपको, तो आज से ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, उनको अनफॉलो मार दीजिए। अगर आपको ट्रेडिंग में बड़ा पैसा बनाना है, आपको ट्रेडिंग से अमीर बनना है, तो दोस्तों एक ही चीज आपके काम आएगी, आपकी सेल्फ एनालिसिस। आपने कितनी चीजें अभी तक सीखी हैं, अगर आपको मार्केट में आए हुए अभी 6 महीने हुए हैं, तो आपको 1 साल देनी पड़ेगी, 2 साल देनी पड़ेगी। उसके बाद में सेल्फ एक्सपीरियंस आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी जो सेल्फ एनालिसिस है उसके बेस पर अपने को ट्रेड देना पड़ेगा। अगर अपने सेल्फ एनालिसिस पर अपन ट्रेड देंगे तो उसके बाद में अपना जो एक्यूरेसी होगी ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी और अपने जो पोटेंशियल होगा ट्रेडिंग के अंदर अर्निंग करने का, वो और भी ज़्यादा हाई हो जाएगा, अगर अपन उस टेलीग्राम ट्रेडिंग टिप्स के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। दोस्तों आपने भी अगर ज्वाइन कर रखा है तो अभी से उनको हटा देना, ठीक है, बस मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है। क्योंकि टेलीग्राम टिप्स के चक्कर में आके ज़्यादातर लोग लॉस ही कर रहे हैं आज के टाइम में, तो आप क्यों ना ऐसे जो चीज़ें हैं उनको छोड़ दें। ओके, यही मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। अब जो सबसे बड़ी पांचवी जो मिस्टेक है, अब जो फिफ्थ मिस्टेक है, पांचवी मिस्टेक की हम बात कर रहे हैं, वो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है, देखिए ओवर ट्रेडिंग होता है कि बार बार ट्रेड 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 करते रहना। ओके, जैसे आज अपन ने ट्रेड किया, देख अपना जो है आज लॉस हो गया, मान लेते हैं 1,000 रुपए का, ओके,
तो आज 1,000 रुपये का लॉस हो गया, तो अपने को लॉस लेना आना चाहिए कि ये मेरा लॉस हुआ है, इसको आज मैं लेके जाऊँ, अपनी जेब में लॉस है वो आज मैं लेके जाऊँ घर पे। पर लोग क्या सोचते हैं कि आज लॉस हो गया, मैं इसको रिकवर कर लूँ। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, जो ये लॉस हुआ है इसको कैसे ना कैसे करके मैं रिकवर कर लूँ। अब मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं कम से कम मेरी जो कैपिटल में से 1,000 रुपये जा रहे हैं ना, इनको बचा लूँ। जो मेरे 1,000 हैं ये जीरो कर दूँ मैं, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाऊँ मैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। फिर क्या करते हैं लोग, ट्रेड प्लेस करते हैं, वो 1,000 रुपये का लॉस को जो है कॉस्ट टू कॉस्ट करने में उनका 1,000 का 2,000 लॉस हो जाता है। तो जैसे उनका 1,000 का 2,000 लॉस पहुंचा, तो फिर वो सोचते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा लॉस हो गया, इसको मैं काश 1,000 रुपये दे आता हूँ वापस। जो मेरा 1,000 का लॉस था काश वही रह जाए, ये 1,000 और अगर प्लस आ जाता है तो मैं कट कर दूंगा। फिर वो दोबारा ट्रेड करते हैं और वो 1,000 का लॉस उनका 5-6 हज़ार रुपये का लॉस में आ जाता है। फिर वो 6,000 रुपये का लॉस एग्जिट करते हैं मार्केट से, ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में आके। तो दोस्तों यही सबसे भारी मिस्टेक है लोगों की, ज़्यादातर लोगों की, ओवर ट्रेडिंग करना। दोस्तों देखिए, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो इसको आज से ही अवॉइड कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। अगर आप भी ये सारी गलतियाँ कर रहे हैं तो आज से इनको अवॉइड कीजिए। मैंने खुद ने पर्सनली इन सभी गलतियों को मैंने भी किया है। आज से काफ़ी सालों पहले मैंने भी इन सभी गलतियों को किया है, लेकिन अब मैं भी इन गलतियों को छोड़ चुका हूँ, क्योंकि हर एक ट्रेडर जो स्टार्टिंग करता है उनके सभी के फेज के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि उनको ओवर ट्रेडिंग भी करनी होती है। सबके दिमाग में आती है ये चीज़ें कि हम भी ओवर ट्रेडिंग करें, हमारा भी स्टॉप लॉस हम सिस्टम में नहीं डालें, डायरेक्ट सोच के उसके बाद में अपन एग्जिट कर दें ऑटोमेटिक। ये सबके दिमाग में आता है। तो दोस्तों अगर आप जब तक ऐसी चीज़ें करेंगे तब तक आपकी बड़े बड़े प्रॉफिट्स बनाना, बड़े ट्रेडर्स की जैसी लाइफस्टाइल, ये कभी नहीं पूरी हो पाएगी अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे। तो आपको इनको ज़रूर से फॉलो करना है। ये वीडियो बस मैंने आज वैसे ही बना दी कि ज़्यादातर लोग कैसे लॉस कर रहे हैं, उसके लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है, आज से ये गलतियाँ बंद कर दीजिए, जिससे आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज टिल दी एंड। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक ही काम करना, आपको पता ही है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।